नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण पर नीति, ऑक्सीजन की कमी और कोरोना टीकों को लेकर आम लोगों की आलोचना झेलती रही केंद्र सरकार की अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आलोचना की है। अदालत ने कोरोना टीके की बर्बादी को लेकर कहा कि चूंकि महामारी किसी में भेदभाव नहीं करती है, इसलिए सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने वर्तमान स्थिति को केंद्र की खराब योजना का नतीजा बताया। इसने कहा कि आपको स्थिति को समझ लेना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पाली की पीठ ने कहा कि खबरों के अनुसार 6% टीकों का हर रोज वेस्टेज यानी अपव्यय होता है और अब तक तमिलनाडु में अधिकतम 10 करोड़ में से 44 लाख टीके बर्बाद हो चुके हैं। अदालत ने केंद्र से कहा, ये बहुत बड़ा वेस्टेज है, जो चाहते हैं उन्हें दें, जिसको भी आप टीका लगा सकते हैं टीकाकरण कराएं, चाहे 16 साल का हो या 60 साल का, सभी को टीकाकरण की जरूरत है। महामारी भेदभाव नहीं करती है। कोरोना के लिए संसाधनों में केंद्र द्वारा भेदभाव बरते जाने के दिल्ली सरकार के आरोप पर उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर दवा को उन जगहों पर नहीं भेजा जा रहा है जिनकी उन्हें जरूरत है, तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ऑक्सीजन वितरण नीति पर भी सवाल उठाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, यदि दवा होने के बावजूद इसे क्षेत्र बी, जिसे उक्त दवा की आवश्यकता है, के बजाय क्षेत्र ए में भेजा जा रहा है, तो ये तय है, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने अदालत में आरोप लगाया था कि वह कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। अदालत ने कहा कि उद्योग इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मरीज नहीं। इसने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर कहा है कि दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन की गंभीर समस्या बनी हुई है और कई अस्पतालों में तो अब केवल कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची है। महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन को लेकर कल शाम 8 बजे फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सभी मंत्रियों ने उनसे लॉकडाउन लगाने का अनुरोध किया है। आज देश में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। वहीं पिछले साल घोषित ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं लग पाए हैं। बता दें, सरकार ने देश के 162 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन जान बचाने वाली इतनी जरूरी चीज के लिए भी सरकारी प्रक्रिया कितनी धीमी है कि 30 जनवरी को देश में संक्रमण के मामले आने के बाद 8 महीने में यानी अक्टूबर महीने में टेंडर निकाला गया और अभी भी सिर्फ 33 प्लांट ही लगाए जा सके हैं। ये बात खुद सरकार ही मान रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण दिखने पर उन्होंने जांच कराई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए हैं, वो कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन करें। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके अगले ही दिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके सहयोगी और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। सुशील चंद्रा कुछ दिन पहले ही सुनील अरोड़ा के हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने को कहा था। इस लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दलील दी कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार के अनुसार अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर निकल सकेंगे और कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब आईसीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बोर्ड ने इससे पहले इस परीक्षा को वैकल्पिक कर दिया था, लेकिन अब रद्द करने का ऐलान किया है। सीआईएसई बोर्ड ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आगे टालने का ऐलान किया था। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था।
ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक नागरिकों को भारत की यात्रा से बचना चाहिए। यही नहीं, जो लोग वैक्सीन की पूरी डोज भी ले चुके हैं वो भी भारत जाने से बचें, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट से भी उनको खतरा है। भारत को एक बार फिर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया गया है और पत्रकारिता करने के लिए एक बुरे देश की सूची में रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत को एक बार फिर से 142वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत पिछले साल भी इसी स्थान पर था, लेकिन 2016 के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है। 2016 में भारत 180 देशों में 133वें स्थान पर था। रिपोर्ट में बीजेपी समर्थकों द्वारा भय के माहौल को लेकर चर्चा की गई है और कहा गया है कि भारत में आलोचना करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही बताया जाता है। वहीं साउथ एशियन देशों में पड़ोसी देश नेपाल 106वें स्थान पर, श्रीलंका 127वें स्थान पर, तख्तापलट से पहले म्यांमार 140वें स्थान पर और पाकिस्तान 145वें स्थान पर था। इसके अलावा चीन 177वें स्थान पर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखिया मौलवी साद रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार के साथ बातचीत के बाद टीएलपी ने भी पाकिस्तान में अपने प्रदर्शनों को रोक दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की तहरीक लब्बैक की मांग पर चर्चा की जा रही है। बता दें, साद रिजवी ने कहा था कि अगर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल तक देश से नहीं निकाला गया तो इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। इसके बाद रिजवी को हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन होने लगे, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।